प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु जितने लोग इस वचन की ओर ध्यान देते हैं प्रभु उनके दिल और दिमाग को आप खोले ताकि प्रभु जी आपके वचन को सुनकर आशीषित हो और बीमारी रोग उनके चंगे होने पाए प्रभु। और आपके हाथ में प्रभु जी समर्पित करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका दया के लिए, यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह और यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम बोलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और खुशियों से भरने पाए। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि आनंद कैसे रहना है। जैसे कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ें हम करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो बहुत हमें आनंद होता है। जैसे हम दौड़ते हैं और दौड़ में जीत जाते हैं तो बहुत आनंद होता है। तो इसी तरीक़ा से हमने सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आनंद के विषय में क्या बताता है। मनुष्य के जीवन में जुड़ी हुई जो आनंद है, परमेश्वर के साथ मनुष्य के साथ क्या रिश्ता है और उसके साथ हमको रहने से हमारे जीवन में आनंद कैसे मिलता है, वो चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। इसमें से हमने वचन में से 5 चीज़ों को हमने देखा है। जो 5 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में घटता है, वो चीज़ों को हमने देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें हमारे आनंद में रुकावट करती है और उसको करने से हमको क्या लाभ मिलता है। तो उसमें से हम पहला चीज़ हम सीखेंगे, पुरानी बातों को भूल जाए। पुरानी बातों को भूल जाए जो हमें दुख पहुंचाती है। किसी भी बात को लेकर बार बार सोचना, किसी भी बात को लेकर अपने दिमाग में रख लेना या टेंशनाइज हो जाना, तो इसमें क्या हो जाते हैं, हम अपनी समस्या में पड़ जाते हैं, गंभीर बीमारी में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, हड्डियाँ सूखने लगती हैं। नीति वचन में लिखा है चिंता जब करते हैं तो हड्डी धीरे धीरे गलने लगती है। तो इसलिए हमको पुरानी बातें हमको क्या करना है, छोड़ देना है। यशायाह की पुस्तक 43 के 18 पद में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। बीती हुई जो चीज़ें हैं उसको हमें स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो बीत गया है उसके ऊपर हमको मन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके विषय में सोचें, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीक़ा से परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, क्या हम करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ये प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट के समय में हमें सोचने की ज़रूरत है। बीती हुई चीज़ों के ऊपर हमें मन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह का धन्यवाद दीजिए। प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह का धन्यवाद देना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है कि हम जीवित हैं। यदि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर से हट जाए तो हमारा जीना मुश्किल है, हम जी नहीं सकते। उसका अनुग्रह है तो हम आज बोल रहे हैं, उसका अनुग्रह है तो आज हम चल रहे हैं, उसका अनुग्रह है तो हम देख रहे हैं, उसके अनुग्रह है तो हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। यदि उसका अनुग्रह हमारे जीवन से हटा, दुर्घटना घटा। इसलिए परमेश्वर साफ रीति से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसमें से पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 18 पद में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। जो भी कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया है, हमारे जीवन में बहुत से उपकार किया है। कभी बीमारी से चंगा किया, कभी दुष्ट आत्मा से चंगा किया, कभी अनेकों आशीषें हमारे जीवन में हैं। उन आशीषों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आज सोया कल सुबह, आज सो गए कल सुबह उठ गए,
क्या हमारा भरोसा था कि आज सोएंगे कल उठेंगे? इसलिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये सारी बातें परमेश्वर को याद करती है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है कि जब हम परमेश्वर के साथ हैं, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने अपने रूप में बनाया, उसने बोला आओ मैं मनुष्य को अपने रूप में बनाते हैं और ये मेरी महिमा करेगा। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। स्वर्गदूतों को जब सृष्टि की तो अपनी महिमा के लिए किया, परंतु उसमें एक मेन स्वर्गदूत था जिसमें से उसने परमेश्वर के विरोध में गलत काम किया, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो ये श्राप दिया परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को, जिसका नाम लूसीफर था। और ये जो है कि जब धरती पर आया तो परमेश्वर का निंदा किया, और परमेश्वर को निंदा किया कि तेरी महिमा अब कौन करेगा। पर परमेश्वर ने बोला तू मेरे विषय में मत सोच, मैं अपनी महिमा करने के लिए मैं बना लूँगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया। परमेश्वर ने बोला कि आओ मैं मनुष्य को अपने रूप में बनाते हैं, ये मेरी महिमा करेगा। तो जब शत्रु को पता चला कि परमेश्वर का रूप अपने रूप में बनाया महिमा करने के लिए, तो अब तो मेरी महिमा कोई नहीं करेगा, तो शत्रु को दिल में चोट लगा, उसके मन में बहुत क्रोध हुआ, और उसने मनुष्य का पीछा किया और उसको भटकाना शुरू किया, लालच देना शुरू किया कि जब शत्रु लालच देगा तो परमेश्वर की महिमा करना मनुष्य बंद कर देगा। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज मनुष्य परमेश्वर का रूप होते हुए भी शत्रु के लालच में, पैसे के लालच में, धन के लालच में आकर हम परमेश्वर को आराधना करना भूल जाते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है। इफिसियों 5:20 परमेश्वर सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा, एनी टाइम परमेश्वर पिता का हमें धन्यवाद करते रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर दो। सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करें, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कुछ भी है, हमें परमेश्वर को समर्पण करना है। भजन नीति वचन 16:3 अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। अपने काम, हमारा जो काम करने का जो प्रतिदिन का रोजी रोटी है, उसको परमेश्वर के अधीन में डाल देना है। इससे तेरी कल्पना क्या होगी? सिद्ध होगी। इससे हमारी कल्पना सिद्ध होगी। तो इसलिए मेरे प्रियो, अपने कामों को हमें परमेश्वर को समर्पण करना है, अपने जीवन को समर्पण करना है, अपने बाल बच्चों को समर्पण करना है, परिवार को समर्पण करना है, अपने कार्यों को समर्पण करना है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ परमेश्वर यहोवा पर डाल दे। जब हम परमेश्वर को अपने बोझ को डालते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा फ्री हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम बतलाना नहीं चाहते, किसी को शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने बोझ मुझ पर डाल दे। जब परमेश्वर को अपने बोझ डालते हैं या बताते हैं, उससे बातें करते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं, तो हमारा बोझ क्लियर हो जाता है, हल्का हो जाता है। वह तुझे संभालेगा, वह तुझको संभालेगा। जब ये सारी बोझ को, सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डालते हैं तो हमको परमेश्वर हमें संभालता है, हमें सुरक्षित करता है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह हो नहीं पाए। देन वह धर्मियों को कभी टलने न देगा। धर्मियों को कभी टलने न देगा, कभी गिरने न देगा, कभी उसको निराश होने नहीं देगा। यदि फिर निराश हो तो फिर उठ करके खड़ा हो जाएगा। अधर्मी गिरता है पर उठ के खड़ा नहीं होता, पर धर्मी गिरेगा, परमेश्वर उसको उठाकर फिर खड़ा कर देता है। तो धर्मियों को परमेश्वर कभी निराश नहीं करता है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो।
क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने सारी चिंता उसी पर डाल दो। परमेश्वर के ऊपर हमारी सारी चिंताओं को डाल देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हमको परमेश्वर के ऊपर में सारी चिंता और सारे कार्यों को प्रभु को समर्पित करना है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। चौथी बात हम देखते हैं, हर बात में प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन को ढूंढें। हर बात में परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन को ढूंढें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 6 पद हम देखते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तो यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन हो, हर एक बात में निवेदन हो और उसके साथ प्रार्थना हो, रिक्वेस्ट हो और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किए जाए, है ना। विदाउट विनती, बिना रिक्वेस्ट के, बिना सोर्स के हम कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए हमको परमेश्वर से कुछ पाने के लिए विनती करना पड़ेगा, कुछ समय को गंवाना पड़ेगा, कुछ हमको अपने जीवन को देना पड़ेगा, कुछ परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। उसके साथ बैठकर मार्गदर्शन को ढूंढना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उसे हर बात को बताना पड़ेगा कि मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही है। तो हमें परमेश्वर के साथ बैठकर हर एक बातों को परमेश्वर के साथ में बताना है। देन 7 पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से बिल्कुल परे है, सारे समझ से बिल्कुल परे है। तो यहाँ पर परमेश्वर का शांति, जो शांति हमारे जीवन में आएगी, जो मनुष्य सोचता है उससे कहीं अधिक हमारे जीवन में परमेश्वर अपने शांति को देना चाहता है। जो शांति परमेश्वर हमको देना चाहता है उसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सारी समझ से बिल्कुल परे, जो हमारे समझ से बिल्कुल परे, उस शांति को परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है परमेश्वर। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसको समर्पण करें, उसकी मार्गदर्शन को ढूंढें, बाट को जोहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के टाइम में परमेश्वर की बाट को जोहें कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। देन 7वीं बात, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, है ना। तो हमारा हृदय, तन, मन और विचार, हमारे मन में जो विचार उठते हैं वो सारे चीज़ों को परमेश्वर अपने अंडर में करेगा और सारी बातों को परमेश्वर बताएगा, है ना। तो इसलिए हमको परमेश्वर को सब कुछ बताना है ताकि हमारी वो सुरक्षा करे। कई बार हम परमेश्वर को बताते नहीं हैं, कई बार हम उसको शेयर नहीं करते अपनी बातों को और अपने ही तक सीमित रखते हैं, तो हम जो है कि आशीषित नहीं हो पाते। हम अपने लिए कई बार प्रार्थना करते हैं, अपने लिए ही हम सुरक्षित, अपने लिए ही स्वार्थ के रूप में हम प्रार्थना करते हैं, मुझे सारी चीज़ें मुझे दे दो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना किया करो ताकि तुम्हारे भी जीवन में परमेश्वर की आशीष आता रहे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सारी चिंता, किसी भी बात की चिंता मत करो, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो मेरे समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे हृदय में, विचारों में मसीह यीशु की
शांति तुम में बसा करेगा और तुम सुरक्षित रहोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन के साथ जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके संगत में हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में होती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं 5वीं बात है, बाइबल को बार बार पढ़ें। बाइबल को बार बार पढ़ें और उसके प्रकाश को जीवन में बिताएं, उसके प्रकाश को ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश है। परमेश्वर का वचन प्रकाश है ना। उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, जल इकट्ठे हो तो इकट्ठा हो गया। तो इस तरीक़े से परमेश्वर के वचन को बार बार हमें पढ़ें। और भजन संगीता 119 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें संसार में तुम्हें फूंक फूंक के चलने की जरूरत है। ये बात क्यों बोला? इस बात को बोला कि संसार में बहुत सारे अंधकार है। जहाँ अंधकार है वहाँ शैतान का निवास है। और जब हम परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में नहीं होगा और हम चलेंगे तो पाँव में हमारे कांटे चुभ जाएंगे। और यदि हमारे साथ परमेश्वर का वचन रहेगा तो परमेश्वर का वचन जो कहते रहे, वचन तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। तो वचन हमारे अंदर होगा और अंधकार में हम चल रहे हैं तो शत्रु के कांटे हमें दिखाई देंगे। और यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, तो हम अंधकार की शक्ति के कांटों को नहीं देख पाएंगे। और इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है ताकि हम पाप ना करें। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें ताकि हम पाप ना करें। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब हम संसार में चल रहे हैं तो हमें आंख बंद करके चलने की ज़रूरत नहीं है, हमको आंखें खोल के जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। तो जब संसार में हम चल रहे हैं तो आंख बंद करके चलेगा तो कांटा चुभेगा, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे पाँव के लिए क्या करेगा? उजाला के काम करेगा। जब मार्ग में चलेंगे तो उजाला देगा वो। तो जब उजाला देखा तो हम शत्रु के कांटों को देख पाएंगे, और जब शत्रु के कांटों को देखेंगे तो हमारे पाँव में चुभेगा नहीं। और यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है और हम चल रहे हैं तो शत्रु कभी भी हमें झटका मार सकता है, कभी भी हमें नुकसान कर सकता है और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। बार बार जब पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमको समझ में आएगा। जब वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर हमारे पाँव के लिए उजाले के काम करेगा। रास्ते में चलेंगे प्रकाश के काम परमेश्वर का वचन करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख छोड़ना है ताकि हम परमेश्वर के विरोध पाप ना करें। भजन संहिता 19 अध्याय 8 पद, यहोवा का उपदेश सिद्ध है। यहोवा का उपदेश क्या है? सीधा है, हृदय को आनंदित कर देता है। क्या कर देता है? हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या है? उसका उपदेश, उसका वचन सिद्ध है। सोने को भट्टी में डालते हैं देखने के लिए कि वास्तव में सोना है कि नहीं। परमेश्वर का वचन सोने से भी कहीं बहुमूल्य है, सोने से भी कहीं ताकतवर है। ये वचन सोने से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम सोने को इसलिए डाला जाता है कि वो भट्टी के अंदर चमकता है और ये चमकने की वजह से उसे हम पहचान सकते हैं कि ये सोना है। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर कई बार हमको कठिनाई में डाल देता है, समस्या में डाल देता है। डालता इसलिए ताकि हम परमेश्वर के पास आ जाए, उससे हम जुड़ जाए, उससे हम लिपट जाए, ताकि हमारी समस्या हल हो जाए, हमारी समस्या समाधान हो जाए। जब समस्या समाधान हो जाती है तो परमेश्वर हमारे हृदय को क्या कर देता है?
आनंदित कर देता है। और यहोवा की आज्ञा क्या है? निर्मल है। यहोवा की आज्ञा निर्मल, यानी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे नहीं तभी हमारे जीवन में समस्या आकर खड़ी होती है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करे। देन वह आँखों में ज्योति ले आता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे जीवन में आँखों में ज्योति ले आता है। कितने अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जी उठे। तो परमेश्वर का वचन हमारी आँखों में क्या करता है? ज्योति को लेकर आता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में ज्योति को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में उजाला के काम करेगा और तब हम शत्रु की सारी सामर्थ से हम बच निकलेंगे। तो पहला चीज़ हमने सीखा था कि पुराने पीड़ाओं को भूल जाए, पुरानी बातों को भूल जाए। इसलिए हमको पुरानी बातों को न स्मरण करें जो हमको समस्या में लेकर आती है। तो उन चीज़ों को हमको पहला चीज़ में देखा कि पुरानी बातें भूल जाए। दूसरी बात हमने देखा कि प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह का धन्यवाद करें। प्रतिदिन, एक दिन की बात नहीं है। आज हम सोए, कल उठे, तो आप ध्यान दें कि ये प्रभु का अनुग्रह है कि कल का सुबह हमको देखने के मिला। तो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम कल के दिन देख सकेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बना रहता है। तीसरी बात हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए। सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए, तब परमेश्वर हमारे कामों को सिद्ध कर देगा। हमारे काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होती जाएगी और हम परमेश्वर में खुशहाल और आनंदित रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो जिसका ध्यान है उसको परमेश्वर के हाथ में हमको सौंप देना है। चौथी बात हमने सीखा था कि हर बात में प्रार्थना करें और परमेश्वर का मार्गदर्शन को ढूंढें। हर बात में, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटी और मोटी बात है। हर बात में, चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, हर बात में परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर की हमारे प्रति इच्छा क्या है, वो हमसे चाहता क्या है, हमसे वो करवाना क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, किस राह पे हमको लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है। उसको प्रार्थना के माध्यम से हमें क्या करना है? मार्गदर्शन परमेश्वर का ढूंढना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम पूरा हो सके। और पांचवी बात हमने देखा कि बाइबल को बार बार पढ़ें। बाइबल को बार बार पढ़ें और उसके प्रकाश को जीवन में बिताएं। परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में ग्रहण करें, है ना। बार बार बाइबल पढ़ने से हमें प्रकाशन मिलता है। बार बार बाइबल पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है। बार बार बाइबल पढ़ने से हमारे मन की थकावट को परमेश्वर दूर कर देता है, हमारे निराशापन को परमेश्वर दूर कर देता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ें और उसको प्रकाशन को मांगना है। जीवन को किस तरीके से आगे की ओर बढ़ाना है, परमेश्वर से विनती और निवेदन करना है। जैसे परमेश्वर के वचन में तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और उसके बाद उसने बोला है कि यहोवा के उपदेश सीधा है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है और आँखों में वो ज्योति लेकर आता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा करना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बने रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हो। इस वचन को सुने और आशीष को प्राप्त करें और इस वचन को सुनकर लाइक और शेयर
और सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद। आपके साथ परमेश्वर